जिनका नक्सल मुक्त बस्तर अभियान में बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री श्रीमान विजय शर्मा जी, यहां के ही धरतीपुत्र श्री केदार कश्यप जी, गृह मंत्रालय में मेरे साथी श्री गोविंद मोहन जी, श्री तपन डेका जी, यहां के सांसद महेश कश्यप जी, यहां पर बैठे हुए सारे सीएपीएफ और बस्तर के साथी जिन्होंने अपने अपने राज्य को नक्सल मुक्त कराया है, ऐसे नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजी, यहां आए हुए समाज के प्रमुख, नक्सल पीड़ितों के परिजन और शहीद जवानों के परिजन, और विशेषकर ये नक्सल मुक्त भारत का संपूर्ण यश जिनको जाता है, ऐसे मेरे सभी बलों के जवानों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सबसे पहले इस पावन धरती की अधिष्ठात्री देवी मां दंतेश्वरी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम करना चाहता हूं। अंगादेव जी, बूढ़ादेव जी और लिंगोपेन जी को भी नमन कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। और आज शहीद वीर नारायण सिंह जी और वीर गुंडाधुर जी को भी मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भैया आप लोग थोड़ा सेट कर कर बैठ जाए, मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं, हिलूंगा डुलूंगा नहीं, यहां से बैठ जाइए जरा। अरे बैठ जाओ यार, जवानों को देख पाए तो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध हो जाएगी। मित्रों, आज सच अर्थ में बहुत बड़ा दिन न केवल छत्तीसगढ़, समग्र देश के लिए। भाई आप नहीं सुन रहे हैं? आज बहुत बड़ा दिन समग्र देश के लिए है। मैं आज यहां खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और एक ऐसा स्वप्न था, जो स्वप्न को सिद्ध करने के लिए हजारों जवानों ने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। शायद ही देश का कोई बल बाकी होगा जिसके जवानों ने नक्सलवाद का सामना करते करते अपने प्राण न गंवाए। 1971 से लेकर 31 मार्च 2026 तक ये लंबा कालखंड समग्र देश की जनता ने एक दुस्वप्न की तरह झेला है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए तो भीषण रक्तपात, विकास का अंधेरा और युवाओं के सामने अंधेरामय भविष्य, ये था ही था, परंतु नक्सलवाद नहीं था। ऐसा जैसे मेरा प्रदेश गुजरात, वो लोग भी बड़ी चिंता और संवेदनशीलता के साथ इस क्षेत्र की चिंता करते थे। ये कोई छोटा कालखंड नहीं होता, 3 पीढ़ियां चली जाती हैं। 1970 से लेकर 31 मार्च 2026। और मित्रों, आज मुझे बहुत बहुत आनंद है कि एक ऐसा लक्ष्य जो एक जीवन में समाप्त नहीं हो सकता, वो हमारे वीर जवान जो आज मेरे सामने बैठे हैं, उन्होंने एक प्रकार से
3-4 साल के अंदर इसको समाप्त कर। 21 जनवरी 2024 और 24 अगस्त 2024 ये 2 दिन नक्सल उन्मूलन के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों से लिखे जाए। 21 जनवरी 2024 के दिन हमने तय किया था बंद कमरे में कि 31 मार्च 26 के पहले हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। काफी लोगों ने चेताया भी था, एक कमरे में बात भी करी थी कि यह संभव बात है, मगर हमने कार्य योजना भी बनाई, इंप्लीमेंटेशन भी किया और अगस्त आते आते इसकी सार्वजनिक घोषणा करी। और मां दंतेश्वरी की ही कृपा है कि आज हमारा नक्सल मुक्त बस्तर का दिन अंततोगत्वा आ ही गया। और दूसरा भी एक दृष्टि से आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा ये प्रकल्प की शुरुआत हुई। हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग 200 सीएपीएफ के कैंप हैं। ये 200 कैंप अब तक यहां के आदिवासियों की, किसानों की, बच्चों की, महिलाओं की नक्सलवादियों से सुरक्षा का काम करते थे। और आज से ही शुरुआत हुई है। ये 200 में से 70 कैंप शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम से इस विस्तार को, इस क्षेत्र को विकसित करने का एक मॉडल बन जाएंगे। यहीं से आपका 370 योजनाओं का काम ऑनलाइन एक साथ बन जाएगा। राशन कार्ड लेना है वहीं से होगा, आधार बनाना है वहीं से होगा, सस्ता अनाज नहीं मिलता है वहीं कंप्लेन ली जाएगी, आपका बैंक का अकाउंट वहीं से ऑपरेट होगा, स्वास्थ्य की सेवाएं वहीं से उपलब्ध हो जाएगी, वहीं पर आपका बनने वाली डेयरी का मिल्क कलेक्शन सेंटर बन जाएगा, वहीं पर से आपको आपकी खेती अच्छी करने के लिए कृषि विभाग का मार्गदर्शन मिलेगा, वहीं पर एक छोटी सी प्राथमिक स्कूल बन जाएगी, वहीं पर कौशल विकास केंद्र बनेगा जो ग्रामीणों की रोजगारी का केंद्र बनेगा, और वहीं पर प्रौढ़ शिक्षा का काम भी हम वहीं पर शुरू करेंगे। आने वाले दिनों में 3 माह के अंदर एनआईडी के सहयोग से हम इसका पूरा नक्शा तैयार कर एक कंप्लीट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शहीद वीर गुंडाधुर के नाम से, शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम से जमीन पर उतारने का काम करेंगे। और इसी से माओवादियों के समर्थक सभी बुद्धिजीवियों को संदेश मिलेगा। माओवाद इसलिए नहीं फैला था कि यहां विकास नहीं था, यहां विकास नहीं था इसका कारण ही हथियारी नक्सल अभियान था। अब हथियारी नक्सल अभियान समाप्त हो गया है। मैं आज आपको विश्वास के साथ कहकर जाता हूं, पूरे देश के सभी आदिवासी संभागों में मेरा बस्तर सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनेगा, इसमें किसी को संशय रखने की। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासियों के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई। आपका एक एक किलो धान
3100 रुपया क्विंटल से खरीदने की योजना है, मगर आप कभी बेच नहीं पाए। हर आदिवासी को घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 7 किलो धान चावल मिलता है, मगर आपको कभी मिला नहीं। 15% आरक्षण सरकारी नौकरियों में आदिवासियों के लिए रखा गया है, मगर शिक्षा ही नहीं पहुंची। आरक्षण का फायदा आप कैसे लेंगे? भर्ती के अंदर मेरे बस्तर के युवा को मौका नहीं मिला। मैंने बस्तर के व्यंजन खाए हैं और ये विजय मुझे समझा समझा कर खिलाता था। इतने टेस्टी व्यंजन मैंने भारत भर में कहीं नहीं खाए। यहाँ की कला, यहाँ का खेल, यहाँ का संगीत, यहाँ का नृत्य, यहाँ की परंपराएं, ये सब दबा था, कुचला हुआ था। नक्सलियों ने इसको नष्ट कर दिया था। हजारों लोगों के जीवन को रौंदने का काम किया। मैं सरेंडर हुए, पुनर्वास स्वीकृत किए, कुछ नक्सलियों से मिला था। मैंने बोला, भाई तू कैसे ज्वाइन कर गया यहां? तो उसने कहा, साहब हमारे तीसरी कक्षा से पूरे क्लासरूम को उठाकर ले गए थे, सब नक्सली बन गए, पूरे के पूरे जीवन तबाह कर दिए थे। और आज मां दंतेश्वरी की कृपा से बस्तर एक नया सबेरा देख रहा है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध हो रहा है। और ये ऐतिहासिक पल ऐसे ही नहीं आया। मेरे सामने सभागार में जो लोग बैठे हैं, कुछ लोगों ने अपना परिवारजनों का खून बड़ा है, अपने प्रियजनों को गंवाया है। शहीद सुरक्षा कर्मियों के परिवारजन भी यहां बैठे। यहां कुछ ऐसे लोग भी हैं, निर्दोष आदिवासी परिवार के लोग, जिनके परिवारों को निर्ममता से मार दिया गया। यहां ऐसे भी लोग हैं जो नक्सलियों का साथ छोड़कर डीआरजी के ज्वाइन कर इस अभियान को सबसे सफल बनाने में बड़ा योगदान किसी का है तो मेरे डीआरजी के भाई बहन सिपाहियों का। और मैं जरा भी संकोच के बगैर कहता हूं, सबसे बहादुरी से अगर कोई लड़ा है तो डीआरजी और कोबरा लड़े हैं, ये मेरे कहने में कोई झिझक